झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाई वोल्टेज ड्रामा जो है देखने को मिल रहा है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथ वानी के नामांकन को लेकर कई आपत्तियां जो है कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के प्रस्तावक कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगारी ने आरओ के समक्ष दर्ज करवाई थी। ये कहा था कि उन्होंने कुछ कॉलम्स को भरे ही नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का या फिर डिपेंडेंट्स का कॉलम जो है वो नहीं भरे थे और नाम का जो प्रपत्र है वो नहीं भरा था और उनका जो नॉमिनेशन है वो रद्द किया जाना चाहिए था, रिजेक्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको वक्त दिया गया। अभी जो है 10 जून के 11 बजे दिन तक का वक्त उनको दिया गया था। इससे कांग्रेस में बेहद नाराजगी थी। विधानसभा के बाहर और अंदर जमकर नारेबाजी की कांग्रेस ने और जमकर नोक झोंक देखने को मिला। झंडे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए थे और उसमें जो है बड़े जो प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा तमाम नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस के तरफ से पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र चौहान जो उनके एडवोकेट थे वो आए थे। सलमान खुर्शीद पहुंचे तो लेकिन विलंब से पहुंचे और उनको जो है बहस करने नहीं दिया गया, जिससे उनकी नाराजगी जो है वो साफ दिखी। तीखी नोकझोंक लगातार देखने को मिल रही थी। आरओ जो विधानसभा के सचिव होते हैं उनके कार्यालय के बाहर यानी उनके जो चेंबर है उसके बाहर लगातार ये कहा जा रहा था कांग्रेस जो मंत्री थे, चाहे वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो या फिर जो है ग्रामीण विकास मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, ये उनके तरफ से कहा जा रहा था कि इस आरओ ऑफिस को भी भाजपा का कार्यालय बना दिया गया है। स्क्रूटनी के दिन के बाद कोई पेपर एक्सेप्ट करना या कोई जवाब लेना उचित नहीं है। रिजेक्ट किया जाना चाहिए था। परिमल नाथ वानी का नॉमिनेशन जो है उनको मौका और वक्त दिया गया है। ये उचित नहीं है, ये लीगल नहीं है, फेयर नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जिरह करने वाले यानी आर्गुमेंट देने वाले वकील यानी परिमल नाथ वानी के काउंसिल प्रशांत पल्लव ने आज तक को साफ तौर से बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि आप कोई ना नया इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई टेक्निकल एरर है तो रेस्पोंडेंट को दिया जाता है मौका। चेकलिस्ट में आपने जो आरओ थे उन्होंने सब कुछ ओके कर दिया कि आपके किसी पेपर में त्रुटि नहीं है। बाद में अगर ऑब्जेक्शन रेज होता है तो अपना पक्ष रखने का वक्त देना ही जो है आरओ को देना ही पड़ता है और वो दिया गया और हमने तमाम सवालों का जवाब दिया है। लेकिन ये मौका क्यों दिया गया, इसको लेकर जो है लगातार कांग्रेस सवाल उठाते रही है। ये भी कहते रही कि आखिर मध्य प्रदेश में आखिर जो है मीनाक्षी नटराजन का जो है कैसे जो है किया गया नॉमिनेशन रिजेक्ट, सीओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस मामले को भी सामने लाया गया। तो यही कहा गया प्रशांत पल्लव के तरफ से कि हमने कोई नया इन्फॉर्मेशन ना तो जोड़ा है ना घटाया है। टेक्निकल जो एरर होता है वो अगर है तो उसके लिए मौका दिया जाता है। और इधर जो है चीफ व्हिप बीजेपी के वो भी मौजूद थे इस जिरा के दौरान। उनका ये आरोप है कि इसको जो है दबाव बनाने की कोशिश आरओ के ऊपर की जा रही थी, जो बीजेपी जिसका विरोध कर रही थी। बीजेपी के तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा के परिसर में सिर्फ विधायक जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उन्हीं को अलाउड है, लेकिन वो अंदर घुसकर हंगामा करते रहे। बीजेपी के कार्यकर्ता को अंदर नहीं घुसने दिया गया। अब नामांकन जो है कांग्रेस के नामांकन जो है वो वैध है या अवैध है, इसकी जो है घोषणा जो है वो आरओ की तरफ से की जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं निराश दिख रही है। जिस तरह से जो है सवाल मांगे गए और जवाब दिया गया यानी मौका दिया गया, उससे कांग्रेस की नाराजगी जो है वो साफ तौर से दिख रही है। यहाँ पे 18 जून को चुनाव होना है और यहाँ जो है 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है 2 सीटों के लिए, कांग्रेस के उम्मीदवार, इसके अलावा जेएमएम के उम्मीदवार और एनडीए समर्थित परिमल नाथ वानी। तो 24 का आंकड़ा उनके पास है। यहाँ जीत के लिए 28 वोटों की आवश्यकता है, यानी 4 दूर हैं जो मैजिकल नंबर उससे, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 16 सदस्य हैं और उसे 12 जो है वो 12 आंकड़ों से दूर है, जादुई आंकड़ों से, जिसमें उसे एक्स्ट्रा जो 6 जेएमएम के विधायक हैं उनके समर्थन की जरूरत पड़ेगी, आरजेडी के 4 विधायकों की समर्थन की जरूरत पड़ेगी और 2 वाम दल के विधायकों की जरूरत पड़ेगी। उनको सबको एकजुट रखना होगा और ये बहुत बड़ा चुनौती होगा कांग्रेस के लिए भी, उनको इंटैक्ट रखना।
यही वजह है कि पक्ष और विपक्ष के बीच यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है यहाँ का राज्यसभा चुनाव। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।